हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से गुमस्ता या राजस्व कर्मचारी से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय में गुमस्ता या राजस्व कर्मचारी बनना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो लेक्चर अति महत्वपूर्ण है। एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। आप सभी को इस पद से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आप सभी को इस पद से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल सके। ठीक है, गुमस्ता या फिर राजस्व कर्मचारी जो हम बोल रहे हैं, इसमें अंतर क्या है उस फैक्ट को भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सभी एस्पिरेंट लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। लेक्चर को एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई न्यू एस्पिरेंट इस चैनल पर विजिट किया है तो ऐसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल आप सभी तक पहुंचते रहें। एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। अभी जो हम पद का नाम मेंशन किए यहाँ पर, गुमस्ता या राजस्व कर्मचारी, इन दोनों में अंतर को पहले समझें। ये पद का नाम है और इसी पदों में चयनित होने के लिए किस किस प्रोसेस से एस्पिरेंट को गुजरने की आवश्यकता है, क्या कुछ करने की आवश्यकता है, उन सभी पॉइंट को डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले पद का जो नाम है उसको अच्छी तरह से समझें। गुमस्ता शब्द जो है अभी वर्तमान समय पर भी कुछ जगहों पर प्रचलन में है, लेकिन अभी वर्तमान समय में स्टेट गवर्नमेंट में एक पद है राजस्व कर्मचारी। तो राजस्व कर्मचारी का पद किस प्रकार से है, इसमें एस्पिरेंट जो सिलेक्शन लेंगे तो किस प्रकार से आप सभी की चयन प्रक्रिया होगी, उम्र सीमा क्या होगी, इन सभी पॉइंट में हम डिटेल में चीज़ों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पहले पद का नाम को एस्पिरेंट समझ लें। अभी भी कई जगहों पर इस पद को गुमस्ता नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ओरिजिनली रूप से अगर देखेंगे एस्पिरेंट तो गवर्नमेंट के अंदर इस पद का नाम राजस्व कर्मचारी है। ठीक है, तो गुमस्ता शब्द फिर क्या है इसको समझने की आवश्यकता है। हमारे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। उस टाइम पीरियड का बात है जब हमारे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार को बड़े भूभाग क्षेत्र पर फैलाया गया। उस टाइम पर उस कंपनी के माध्यम से गुमस्ता का नियुक्ति किया जाता था और उस गुमस्ता द्वारा यहाँ की आम जनमानस, कारीगर तथा बुनकर और कंपनी के बीच एक साझेदारी का काम करते थे। बुनकर तथा कारीगर और कंपनी के बीच जो एक व्यक्ति है उस पद को ही गुमस्ता कहा जाता है। चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। एक प्रकार से आप सभी समझ सकते हैं कि एजेंट, जो एजेंट होते हैं उसी प्रकार से एक गुमस्ता का रोल हुआ करता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड पर। अभी वर्तमान समय पर सरकार के माध्यम से उसी पद का नाम राजस्व कर्मचारी रखी गई है। राजस्व कर्मचारी के रूप में जो भी एस्पिरेंट चयनित होना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट को लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहना है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि गुमस्ता क्या है और राजस्व कर्मचारी क्या है। ठीक है, कई विभिन्न जगह पर नॉर्मली लोकल स्तर पर गुमस्ता नाम से उस पद को जाना जाता है, लेकिन ऑफिशियली रूप से उस पद का नाम राजस्व कर्मचारी है। तो सभी एस्पिरेंट समझें, इस पद का नाम गुमस्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड पर हुआ करता था, लेकिन अभी इस पद का नाम राजस्व कर्मचारी है। तो जो भी एस्पिरेंट राजस्व कर्मचारी बनना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए संपूर्ण जानकारी एक्सप्लेनेशन की जा रही है। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक जानकारी को प्राप्त करें और
एस्पिरेंट इसमें प्रिपरेशन पर लग जाएं। ठीक है, तो चीज़ों का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और एग्जामिनेशन पैटर्न पर भी हम बात करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया को सभी एस्पिरेंट समझें। जो भी एस्पिरेंट राजस्व कर्मचारी बनना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए, 18 वर्ष, और अधिकतम उम्र सीमा कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप सभी को मेंशन की गई है। एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक उस डेटा को सुन लें, किस कैटेगरी के लिए क्या एज क्राइटेरिया मेंशन की गई है। ठीक है, तो अनारक्षित जो जनरल कैंडिडेट होंगे उन सभी एस्पिरेंट के लिए 35 साल यानी 35 वर्ष, ठीक है, मेंशन की गई है उम्र सीमा। अधिकतम न्यूनतम उम्र सीमा सभी कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए 18 साल हैं। किसके लिए? पद का नाम को ध्यान रखेंगे एस्पिरेंट, राजस्व कर्मचारी के लिए। और भी कई विभिन्न प्रकार के पद आते हैं जिसमें न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल भी रहती है, तो उसको भी ध्यान रखना है कि हम किससे संबंधित बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राजस्व कर्मचारी बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी मेंशन की गई है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 जो हैं दोनों के लिए यहाँ पर डेटा मेंशन की गई है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 जो है उसमें पुरुष कैंडिडेट, ठीक है, उन 2 प्रकार के जो उम्मीदवार हैं OBC 1 और OBC 2, लेकिन BC 1 BC 2 कहा गया है झारखंड में। ठीक है, और भी विभिन्न प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट में विभिन्न प्रकार से उस चीज़ों का उल्लेख किया जाता है, तो उसको समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। सेंट्रल स्तर पर OBC मेंशन रहती है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज चीज़ों को समझने की आवश्यकता है उम्र सीमा को। तो OBC से जो बिलोंग करते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला एवं पुरुष के लिए 40 वर्ष। ठीक है, और जो उम्मीदवार महिला कैटेगरी के हैं BC 1 एंड BC 2, उन सभी उम्मीदवार को 38 साल यहाँ पर मेंशन की गई है, यानी महिला कैटेगरी के उम्मीदवार को 1 साल ज़्यादा दिया जा रहा है। BC 1 एंड BC 2 कैंडिडेट्स जो मेल हैं उन सभी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष। BC 1 एंड BC 2 महिला उम्मीदवार उन सभी के लिए अधिकतम उम्र सीमा 38 साल मेंशन की गई है। जनजाति जो है विभिन्न प्रकार की SC एंड ST से जो बिलोंग करते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष मेंशन की गई है अधिकतम उम्र सीमा। ठीक है, तो ये रही उम्र सीमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। अब आते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। जो भी एस्पिरेंट राजस्व कर्मचारी बनना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटरमीडिएट मांगा गया है। एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से एस्पिरेंट इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हैं, यानी आप 12वीं पास हैं, तो इस पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। 12वीं पास उम्मीदवार राजस्व कर्मचारी बनने के लिए आप योग्य हैं, यानी उसका जो मानदंड पात्रता है उस पात्रता को आप फुलफिल करते हैं। 12वीं पास सभी उम्मीदवार इस पद के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन दे पाएंगे राजस्व कर्मचारी के लिए। तो निश्चित रूप से आवेदन देंगे एस्पिरेंट। आप सभी चीज़ों को समझें, राजस्व कर्मचारी किस प्रकार से कार्य करती है। ये पद भूमि संबंधित अधिक मात्रा में कार्य किए जाएंगे और जो कर वसूली से संबंधित चीज़ें होती हैं उन सभी से संबंधित ये कार्य है। राजस्व कर्मचारी यानी राजस्व जो है टैक्स, उसी से संबंधित आपको कार्य करने होंगे, जिसमें अधिकतर मेन पॉइंट अगर देखेंगे एस्पिरेंट तो भूमि से संबंधित ये पद हैं। ठीक है, कर वसूलना, लगान और रसीद, ये सभी जो हैं इसी पद के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न प्रकार के मूल रूप से जमीन से संबंधित ये पद हैं राजस्व कर्मचारी। ठीक है, तो एस्पिरेंट और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट को समझ लें। तो एज क्राइटेरिया से संबंधित आप सभी को जानकारी मिल गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित आप सभी को जानकारी मिल गई। इंटरमीडिएट पास आउट एनी ऑन एस्पिरेंट इसमें आवेदन दे सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आप सभी पास आउट हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है।
आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, एनी स्ट्रीम उम्मीदवार इसमें एलिजिबल हैं, आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। ठीक है, कैटेगरी वाइज इसमें आरक्षण मिल जाएगी। वेतनमान क्या होगा, तो पे लेवल 3 के आधार पर आप सभी को सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। ठीक है, सैलरी का स्ट्रक्चर यही है, पे लेवल 3, उसी के आधार पर आप सभी को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है उसको भी समझने की आवश्यकता है। जो भी एस्पिरेंट राजस्व कर्मचारी बनेंगे उन सभी एस्पिरेंट को अपनी एग्जामिनेशन पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ 3 पेपर एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, 1 डे एग्जामिनेशन होगी, एक ही दिन में तीनों पेपर कंडक्ट कर ली जाएगी। ठीक है, 3 प्रकार के पेपर आपको देना है इसमें, जिसमें फर्स्ट पेपर भाषा संबंधित होंगे। इसमें आपको सिर्फ पास करना मैंडेटरी है और इसका नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। सेकेंड पेपर क्षेत्रीय अथवा जनजातीय भाषा से संबंधित आप सभी को एक भाषा का चयन करना होगा, उस भाषा से संबंधित आप सभी को क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। तीसरा पेपर जिसमें सामान्य अध्ययन यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ठीक है, 3 प्रकार के पेपर हैं। सेकेंड पेपर में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगी, प्रत्येक प्रश्न पर आप सभी को 3 अंक देय होगी, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत करने से 1 नंबर कट लिए जाएंगे, एक सही करने पर 3 नंबर दिए जाएंगे। तो सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर के आधार पर आप सभी की मेरिट लिस्ट बनेगी। सेकेंड पेपर 100 क्वेश्चन, थर्ड पेपर 120 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 220 होगा और इसी एग्जामिनेशन के आधार पर आप सभी के मेरिट लिस्ट को तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट में जिस भी एस्पिरेंट का नाम होगा वैसे एस्पिरेंट सेलेक्टेड माने जाएंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सभी इसमें आप सभी अपियर होंगे, तो एस्पिरेंट मन लगन लगाकर तैयारी को मजबूती से करें। जो भी एस्पिरेंट राजस्व कर्मचारी बनना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जानकारी दे दी गई। राजस्व कर्मचारी है क्या, ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और पे लेवल क्या मिलेगी आप सभी को सैलरी स्ट्रक्चर के रूप में। पे लेवल 3 के आधार पर आप सभी को सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, उससे संबंधित भी जानकारी मिल गई और एग्जामिनेशन पैटर्न से संबंधित जानकारी मिल गई। इससे ज़्यादा कुछ भी आप सभी को जानने की आवश्यकता नहीं है, अब सिर्फ आप सभी को प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जो भी डाउट्स होगा तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहेंगे। थैंक यू।